रायपुर आपको लेकर चलते हैं। रायपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन। एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने उनका स्वागत किया। ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। बहरहाल महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद रहे। नितिन नवीन आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। क्लस्टर, लोकसभा और मोर्चा की भी उन्हें बैठक लेनी है। प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक लेंगे नितिन नवीन। और अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो आज दिल्ली में एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा होंगे। ये सभी दिल्ली रवाना हो गए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, ये सब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए, आप कभी भी यानी 20 दिन से कम का समय रह गया है जब आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके इलाके में चुनाव कब है, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसीलिए पार्टी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो विवेक पटैया मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे और राजेश मिश्रा ये रायपुर की जानकारी देंगे। तो शुरुआत विवेक पटैया मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि कौन कौन दिल्ली पहुंच गया। क्या 29 लोकसभा सीटों पर 2 या 3 नाम यहां से प्रदेश स्तर से तय कर लिए गए हैं जो दिल्ली जाके मंथन हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी ने 2 दिन से लगातार जो है रायशुमारी की और कल कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद चुनाव समिति की बैठक हुई राहुल। और उसके बाद इन नामों को जो है पैनल के रूप में तैयार किया गया। हर लोकसभा सीट से 3 नाम, 4 नाम, 2 नाम, ये नाम तैयार करके पैनल के रूप में जो है केंद्रीय नेतृत्व को दिए जा रहे हैं। और उसके लिए आज मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हितानंद शर्मा और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, इसके साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, ये सभी नेता आज सुबह दिल्ली रवाना हो गए। और आज पूरा दिन एक एक नाम पर जो है दिल्ली में मंथन होगा और उन नामों पर जो है मंथन के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे जाएंगे। और जहां नाम सिंगल हो जाएगा वह नाम जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि बहुत जल्द 1 या 2 दिन में सिंगल सीटों पर नाम तय करके जो है घोषित कर दिए जाएंगे। और जहां पर डबल नाम है या फिर जहां पर किसी प्रकार की कोई दुविधा है या किसी नेता को किसी बड़ी कठिन सीट पर भेजना है, इस तरह के सीटों पर जो है होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन जहां क्लियर संकेत मिलेंगे, जहां पर नेताओं की दावेदारी जो है वो कम रहेगी या 1 या 2 नाम होंगे, उन सीटों पर मुहर लग सकती है। तो दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक के पहले आज मध्य प्रदेश के नेताओं का मंथन दिल्ली में होने वाला है केंद्रीय नेताओं के साथ। आज लगभग शॉर्टलिस्ट नाम कर लिए जाएंगे और शॉर्टलिस्ट करके जो है इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला करेगी। मध्य प्रदेश में 23 लोकसभा सीटों पर रायशुमारी हुई है। रायशुमारी में कार्यकर्ताओं से, जिले के पदाधिकारियों से पूछा गया है संभावित दावेदारों के बारे में। और उसके बाद जो है बाकी जो शेष बची सीटें हैं, 6 सीटें, उन सीटों पर जो है पहले से ही नाम जो है रायशुमारी में तय किए गए थे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द जो है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों पर नाम यानी बहुत जल्द विवेक पटैया जैसा कि बता रहे हैं कि 1 या 2 दिन में, यानी मार्च के पहले हफ्ते में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, शुरुआती यानी कुछ 10 या 12 लोकसभा सीटों का। राजेश मिश्रा, आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए राहुल, मैं बता दूं कि आज प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। 2:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। जो जानकारी मिली कि सबसे पहले नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, वो मोर्चा प्रदेश के जितने भी मोर्चा उनके प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव को लेकर जो क्लस्टर है, जो समितियाँ बनाएगी, विभिन्न तरह की जो समितियाँ
बनाई हैं उनके पदाधिकारियों की, उनके संयोजक सह संयोजक पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। और इनके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि लोकसभा चुनाव में जो 11 की 11 सीटने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो 11 के 11 सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। और शाम को लगभग 7 बजे प्रदेश के जो सह प्रभारी है नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिद्धू और उस बैठक में शायद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो सकते हैं, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक करेंगे। उस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 11 लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके नामों की लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। क्योंकि कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली, उसमें ये लिस्ट को रखा जाएगा और उसमें फिर फाइनल हो जाएगा कि कौन किस विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। तो आज की जो 3 बैठक है, तीनों बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बैठक में मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी किस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने अपने वर्गों में जाकर लोकसभा चुनाव में के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मार्ग तय करना है। उसी तरह जो जिम्मेदारी दी गई है क्लस्टर और विभिन्न लोकसभा चुनाव के लिए समितियां बनाई गई, उनके पदाधिकारियों को जो पहले टास्क दिया गया था उस टास्क में कितना खरे उतरे हैं और अब आगे आने वाले चुनाव के लिए क्या टास्क दिया जाएगा, वो सब निर्णय लिया जाएगा। और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। जो जानकारी मिली है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2 या 3 संभावित नाम केंद्रीय चुनाव समिति को बैठक जाएंगे और वहां से फिर निर्णय होगा कि आखिर कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव यहां पर लड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। विवेक पटैया, आपका भी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी यहां जुटी हुई है, मैराथन बैठकें हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक लेंगे, क्लस्टर लोकसभा मोर्चा की बैठक लेंगे, कार्यक्रम टोलियों के प्रभारियों पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी नितिन नवीन लेंगे। यानी रायपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मैराथन बैठकें, मतलब मैराथन का मतलब आप इसको दौड़ से मत जोड़ लीजिएगा, मैराथन बैठकें मतलब लंबी बैठक चलेगी। कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि काफी देर तक बैठक चलेगी, उसमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ये समय की पाबंदी नहीं होगी, लंबी बैठक चल सकती है। यानी हो सकता है कि 6-7 घंटे की बैठक हो। मन की समीक्षा लेकर आज मैराथन बैठक रखे गए। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन आज बैठक ली, क्लस्टर लोकसभा मोर्चा की आज बैठक ले जाते हैं और कार्यक्रम टोली मन के प्रभारी पदाधिकारी मन के मार्गदर्शन घलो आज करे चाहिए। तो प्रदेश चुनाव समिति के बैठक घलो आज नितिन नवीन ले जाए थे, यानी कि मैराथन बैठक आज दिन भर में हो जाती। समीक्षा के लिए आज मैराथन बैठकें होंगी। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक लेंगे, क्लस्टर लोकसभा मोर्चा की बैठक लेने जा रहे हैं वो आज, और कार्यक्रम टोली के प्रभारियों पदाधिकारियों का मार्गदर्शन वो करेंगे। तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी लेंगे नितिन नवीन। तो आज लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन आज बैठक लेंगे, मैराथन बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में फिलहाल अब बीजेपी जुटी हुई है और हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से वो जीत हासिल कर सके, और इसीलिए पदाधिकारियों की बैठक यहाँ ली जा रही है। जो मोर्चा प्रकोष्ठ है, जो क्लस्टर प्रभारी हैं, उन सभी की बैठक ली जा रही है और उनको साथ ही ये मंत्र भी दिया जा रहा है, जीत का मंत्र जिसे आप कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए लगातार अब बीजेपी जुटी हुई है। तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मैराथन बैठकें रखी गई है। तो बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन आज बैठक लेंगे और लगातार मैराथन बैठक है, लगातार आज शाम तक बैठकें चलेंगी। क्लस्टर लोकसभा प्रभारी जो पदाधिकारी हैं उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए कहां-कहां पर बीजेपी की हार हुई है उस पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा और उन जगहों को मुख्य रूप से फोकस करके उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, जितने भी पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं। तो चलिए इसी खबर पर स्टार जैन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हैं। तो स्टार, आज लगातार मैराथन बैठक लेने जा रहे हैं नितिन नवीन, क्या क्या जानकारी है, कौन कौन सी ऐसे बैठक होने वाली है, कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की लगातार तैयारियां जारी है और उसी सिलसिले में आज दिन भर बैठकें होनी है। नितिन नवीन जो है बीजेपी की जो प्रदेश सह प्रभारी है वो पहले क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे, उसके बाद जिले के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे और उसके बाद लोकसभा क्षेत्र वाइज जो पदाधिकारी है उनकी बैठक लेंगे। ये दिन भर की बैठक होगी। उसके बाद शाम के समय चुनाव समिति की बैठक होगी। जो चुनाव समिति बनाई गई है उसको उनके साथ उनकी बैठक होगी और एजेंडा साफ है कि जो छत्तीसगढ़ की बात करें जहाँ तक, तो बीजेपी 11 की 11 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। वो 11 सीटें कैसे जीती
जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है और कुछ नामों पे चर्चा हो चुकी है। हो सकता है कि आज के बैठक के बाद उन नामों पर अंतिम सहमति बन जाए और उस नामों को दिल्ली भेज दिया जाए और वहां से फिर आज कल या देर रात जैसा भी है सूची जारी हो सकती है। तो मुख्य रूप से एजेंडा यही है कि लोकसभा चुनाव की रणनीतियां कैसे बननी है और अलग अलग जो पिछले कुछ समय में पिछली जो बैठकें हुई थी, छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, रायपुर में और दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें जो टास्क दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन टास्क और जिम्मेदारियों के तहत कितना कामकाज हुआ है, इन तमाम चीजों पर फीडबैक होगी और उसी आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। जी, शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी अहम बैठक भी है। लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर यहां चर्चा होगी। आज दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा होगी। जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह से भी नाम को लेकर चर्चा होगी। भोपाल में रायशुमारी के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। 29 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहली सूची में 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। चूंकि आज दिल्ली में एमपी बीजेपी की बड़ी अहम बैठक है, 29 लोकसभा सीट है और उसमें से इसकी प्रबल संभावना है कि 12 सीटों पर लगभग नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। आज दिल्ली में बड़े नेताओं से भी चर्चा होगी। बड़े नेताओं में कौन कौन है, जैसे कि जगत प्रकाश नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, ये बड़े नेता हैं। भोपाल में रायशुमारी के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। 29 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और पहली सूची में 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। यानी जो पहली सूची आएगी उसमें 12 लोकसभा के कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि विगत कई प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, चूंकि तारीख भी आने वाली है। आज दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा होगी। बड़े नेताओं में जगत प्रकाश नड्डा हैं और अमित शाह हैं। इनसे चर्चा होगी। रायशुमारी के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहली सूची में 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। देखिए, एक प्रोसेस होता है। पहले प्रदेश कार्यालय अपना काम करता है, उसके बाद प्रदेश की जो टीम होती है, कोर टीम होती है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो नामों को बताती है कि ये 29 लोकसभा सीट है, इसमें से ये नाम सही रहेंगे, जो हमारे सर्वे भी कहते हैं। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति अपनी तरीके से देखती है और उन 2-3 नामों में से एक नाम पर वो मोहर लगाने का काम करती है। तो दुष्यंत पाराशर आपको विस्तार से बताएंगे जो आज चुनाव संबंधित खबरें हैं, वही भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड। दुष्यंत, बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, दिल्ली में आज तमाम सारे बड़े नेता जो है वो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाना है, उनके नामों की जो सूची आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली लेकर जाएंगे। तो ऐसे में उस पूरी रिपोर्ट को लेकर जो रायशुमारी में नाम निकलकर सामने आए हैं, उन नामों पर बड़े नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। दिन भर दिल्ली में ही डॉक्टर मोहन यादव जो है बड़े जो नेता है पार्टी के, उनसे लगातार मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या फिर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो दोनों ही नेताओं से मिलकर इस पूरी सूची पर चर्चा कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार कोशिश बीजेपी की ये है कि जब 3-3 नाम तमाम सारे पदाधिकारियों से मांगे गए थे, तो वो जब पैनल तैयार किया गया है, उस पैनल को लेकर बड़े नेताओं से रायशुमारी की जाए। और रायशुमारी के बाद जब कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब बैठक होगी, तो इस बैठक में तमाम सारे नामों पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ जो 29 सीटें हैं, क्योंकि पहले 6 सीटें पर चर्चा लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी 22 से 23 सीटें लगभग और बाकी हैं। तो ऐसे में उन सीटों पर और चर्चा की जानी है। तो ऐसे में इन तमाम सीटों पर जो लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके नामों पर चर्चा की जाए और इसी को लेकर तमाम सारी कवायद जो है वो की जा रही है। अमित शाह के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद मुलाकात में जब इन तमाम सारे पैनल्स पर इन तमाम सारे नामों पर चर्चा होगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक की, तो जब कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में भी तमाम सारे बड़े पदाधिकारी, तमाम सारे नेता जो हैं शामिल होंगे। और जब इन नामों पर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं मंथन के बाद अमृत निकलकर सामने आएगा और जिन लोगों के नाम
लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर तो बीजेपी चलिए, यानी घोषित कर सकती मंथन है। के उन बाद नामों एक नाम निकल कर सामने आएगा कि कौन होगा लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी। अगली